हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो, जिसके यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन ऑलरेडी आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मेंशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1331.20 and the simple interest on the same sum is the same period and the same rate is 1280. Find the sum and the rate of interest per annum. तो compound interest is given 1331.20 रुपीज़ और इसके लिए टाइम गिवन है दैट इज 2 years। ओके, तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 1331.20 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये तो पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड हमको गिवन है एट द सेम रेट और सेम पीरियड सेम सम के लिए हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज गिवन रुपीज 1280। ठीक है, प्रिंसिपल हमने P ले लिया है और रेट हमने R ले लिया है, टाइम भी सेम है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1280 इंटू P इंटू R इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ P इंटू R की वैल्यू। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ P इंटू R की वैल्यू 64000। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड कर दें विच इज 64000 डिवाइडेड बाय R, और ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम पुट कर दें इसके अंदर। ठीक है, सो 1331.20 इज इक्वल टू 64000 बाय R, 1 प्लस R अपॉन 100 इसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी R की इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इस साइड ले गए 1331.20 R अपॉन 64000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 इसका स्क्वायर माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1331.20 R अपॉन 64000 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इतना होगा। और यहाँ पर भी हम इसको ओपन कर देते हैं तो 64000 ये हमारा LCM आ जाएगा एंड 1331.20 R प्लस 64123 टाइम्स ये आ जाएगा। ये 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इस 10 को हम इधर ले जाते हैं और इस 64 को हम इधर ले जाते हैं। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5s 2 3s 2 2s। तो यहाँ हो गया 32 और अंदर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 प्लस R स्क्वायर प्लस 200 R इज इक्वल टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0s 5 2s 10 डेसिमल 1 कैरी ओवर 5 1s 5 6 5 3s 15
1 कैरी ओवर 5 3 15 16, 1 कैरी ओवर 5 6 6 5 6, और ये आ जाएगा इंटू आर। मैं एक बार और यहाँ करके दिखा देती हूँ। 1331.20 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ, 0 ज़ा 2 ज़ा 6 ज़ा 5 15, 1 कैरी ओवर 15 16, 1 कैरी ओवर, सो इट इज़ डेसिमल लगा दिया हमने 2, प्लस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 5 6 ज़ा 30, और 3 2 ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 1 2 3 4 प्लस 32 आर प्लस 6400 आर इज इक्वल टू 6656 आर प्लस 3 2, ये आपका स्क्वायर है, 1 2 3 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे या इसको हम इस साइड ले आएँ, एक ही बात है, और हम 6656 को माइनस कर देते 6400 के साथ, तो ये आ जाएगा 65256। ठीक है, सो 32 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 32 को हम नीचे ले जाएंगे, सो आर विल बी इक्वल टू 256 अपॉन 32। ये एक आर से आर कैंसिल हो गया। अब हम इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 8 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, तो 8% हमारा रेट आ गया है। और इस रेट को अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें पुट कर देते हैं, सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 64000 अपॉन आर, that is 64000 divided by 8, so it is going to be rupees 8000। ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 zeros आ जाएंगे, so principal is 8000 and rate of interest is 8%। Question number 18, Mr. Roy invested 6000 in a company at a compound interest compounded semi-annually. He receives rupees 7986 after 18 months from the company. Find the rate of interest per annum। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 6000 एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब हाफ ईयरली हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसको इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज़ रुपीज़ 7986 आफ्टर मंथ में, मतलब 18 मंथ बोला गया है। तो अगर हम 18 मंथ की बात करें, 18 मंथ इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 1 और ये चला जाएगा, मतलब 1.5 बोल सकते हैं इसको ईयर। ठीक है, 12 1 चला जाएगा और बचेगा 6, और 6/12 मतलब 1/2 ईयर, मतलब 1.5 ईयर, या फिर हम इसको 3/2 ईयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फाइंड करना है, तो फॉर दैट हाफ ईयरली सेमी एनुअली के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 बाय 100 टू द पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट इज 7986 इज इक्वल टू 6000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। Here we'll get 7986 divided by 6000 equal to 1 plus R upon 200 to the power 3। अब याद रखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने की बजाय इसको हम किसकी पावर में, 3 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो 1000 तो 10 का होता है, तो 6 से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, करके देखते हैं हम। 6 1 6, 6 3 18, 6 3 6 1। तो हमारे पास आ गया 1331 अपॉन 1000। अगर हम ये देखें, सो इट इज़ 11/10 का होल क्यूब। इसको हम कंपेयर कर देते हैं 1 प्लस R अपॉन 200 का होल क्यूब। अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, सो ऑन कंपेयरिंग, ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ऑन कंपेयरिंग वील गेट 11/10 is equal to 1 plus R upon 200,
So r upon 200 is equal to 11 by 10 minus 1, which is 1 by 10. So r will be equal to 200 by 10, that is 20%. That is the rate of interest per annum. Question number 19. A sum of rupees 40,000 was lent for 1 year at 16% per annum. If the same sum is lent for same time and at the same rate percent but compounded half yearly, how much more will the interest be? तो सबसे पहले हमें जो सम ऑफ मनी गिवन है दैट इज प्रिंसिपल विच इज 40,000 और टाइम हमको गिवन है 1 ईयर का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम. तो यहाँ से पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं. सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. ये कैंसिल आउट हो गया. सो इट इज़ ₹6400. अब यही चीज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए है. तो पहले हम अमाउंट निकाल देते हैं. P 40,000 1 प्लस R बाय 2 होता है तो 16 बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2 इंटू 1. सो यहाँ पर आ जाएगा ये 40,000, ये हो गया आपका 100, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 8 टू द पावर 2. तो ये 40,000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. क्योंकि ये यहाँ पर 2 टाइम्स है तो ये दोनों ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो गए. ऑन कैलकुलेशन वील गेट दिस एज 46656 रुपीज़. ठीक है. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, दैट इज 46656 माइनस 40,000. ठीक है. इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6656. तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. सो हाउ मच मोर विल बी द इंटरेस्ट. तो पहले वाले का इंटरेस्ट इससे माइनस कर देंगे, दैट इज ₹6656 से हम माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 6400, दैट इज ₹256. इतना इंटरेस्ट उसको ज़्यादा मिलेगा. Question number 20. A man invests ₹3,000 for 3 years at a compound interest. After 1 year, the money amounts to ₹3,240. Percentage the rate of interest and the amount due at the end of 3 years. Percentage rate नहीं, मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करना है rate of interest and the amount due at the end of 3 years. तो हमको यहाँ प्रिंसिपल गिवन है दैट इज ₹3,000 और टाइम हमारे पास 1 ईयर के बाद हमें गिवन है तो n विल बी 1 ईयर. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज ₹3240. तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n. तो ये हो जाएगा 3240 इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 1. तो ये आ जाएगा आपके पास 3240 डिवाइडेड बाय 3000. एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 1 प्लस R अपॉन 100. ठीक है. सो R अपॉन 100 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 324 अपॉन 300 minus 1 which is 24 by 300. So R will be equal to 24 by 300 multiplied by 100. ये zeros cancel, 3 8s. So 8% is the rate of interest. अब आपको amount due at the end of 3 years find करना है. So amount at the end of 3 years will be P, that is 3,000 1 plus 8 upon 100 to the power 3. ठीक है. 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 2s 4 2s 5s.
सो वील गेट हियर 3000 और ये हो जाएगा 27/25 टू द पावर 3. सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट दिस एज ₹3779. Hence, this is the answer. Question number 21. Rupees 10,000 was lent for 1 year at 10% per annum. By how much more will the interest be if the sum was lent at 10% per annum, interest being compounded half yearly? तो सबसे पहले अभी हमें compound interest is equal to P, that is 1,000, 1 plus R, that is 10, डिवाइडेड बाय 2. हाफ ईयरली है तो यहाँ 200 हो जाएगा, टू दी पावर 2 इंटू 1 ईयर के लिए है, माइनस 10,000 सॉरी. ठीक है ना, ये 10,000, ये भी 10,000. अब यहाँ से हमने 10,000 कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ बचेगा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1. सो 10,000 और ये हो जाएगा आपके पास 441/400 माइनस 1. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 41/400 हमारे पास यहाँ बचेगा. तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 4 2s 4 5s एंड 41 इंटू 25 इज़ 1025 रुपीज़. तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. अब हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो इसी अमाउंट ऑफ मनी के लिए, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वील गेट दिस एज 1,000. ठीक है, तो अब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट इनको मिलेगा? सो डिफरेंस इन इंटरेस्ट will be ₹1,025 में से ₹1,000 माइनस कर देंगे, so it will be ₹25. Question number 22. The compound interest on the sum of money for 2 years is ₹410 and the simple interest on the same sum for same period and the same rate is ₹400. Find the sum and the rate of interest. तो सम को हम P ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R ले लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास ₹410. P हम बाहर लिखेंगे 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 माइनस P. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 410 इज इक्वल टू P, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R/100, ये आ जाएगा यहाँ पर 100, इसको 1 ही रहने दो, सॉरी यहाँ पर इसको 1 प्लस R/100 का स्क्वायर ही रहने दो, माइनस 1. और सेम रेट है जिसकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 400. सो 400 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टाइम है 2 years डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पर P इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2. तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 20,000. तो यहाँ से अब हम P की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, विच इज़ 20,000 डिवाइडेड बाय R. यहाँ पर स्मॉल r था, स्मॉल r. ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर. सो 410 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन R और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R/100 इसका स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो 410 इंटू R डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1. एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया. अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो दिस बिकम्स 1 प्लस R/100
100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41r/2000 प्लस 1। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं और ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस r इसका स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 zeros, और ये हो जाएगा 41r प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, ये 3 zeros कैंसिल और 2 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 r इज इक्वल टू 5 1s are 5 5 4s are 20 r प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 4 zeros। ठीक है, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, और इसको हम जब इस साइड ले जाएंगे वील गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 205 में से 200 माइनस हो जाएगा तो 5r बचेगा। सो r की वैल्यू आ जाएगी 5%। ठीक है, एक r कैंसिल हो गया, सो r की वैल्यू आ गई 5%। अब हमको सम निकालना है इस वाली वैल्यू में। अब हम r की वैल्यू पुट करके सम निकाल सकते हैं। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज ₹4,000 इज द सम। So hence sum is 4,000 and rate of interest is 5%. Question number 23. On a certain sum lent out at 20% per annum for 1.5 years, the difference between the compound interest reckoned yearly and that reckoned half yearly is 178.75 rupees. Find the sum. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the sum be P। तो पहले तो हम compound interest 1.5 ईयर है, तो पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का निकालेंगे, बिकॉज 1.5 या 3/2 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह इसका अमाउंट निकाल देते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। सो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 1। तो ये हो जाएगा P इंटू 120 अपॉन 100। ये जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल। सो अमाउंट फॉर अनदर हाफ ईयर विल बी P दैट इज 120 अपॉन 100, ये जो वैल्यू है, अपॉन 1 प्लस 20 अपॉन 100 टू दी पावर हाफ, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं। सो ये हो जाएगा P इंटू 120 अपॉन 100 अंडर रूट ऑफ 120 अपॉन 100। सो P इंटू 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 120 अपॉन 10। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अंडर रूट ऑफ 120 इज 10 पॉइंट समथिंग, 10.9 आता है, तो 10.9 को हम 11 ले लेते हैं। सो P इंटू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 लिख सकते हैं, बिकॉज 120 का होता है 10.9। ठीक है, इसको हम 11 ले रहे हैं। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट दिस एज अमाउंट एज 132 बाय 100 P फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयरली। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। 132 अपॉन 100 P माइनस P विल बी 32P अपॉन 100। ठीक है, अब हम सेकेंड केस के लिए ले लेंगे फॉर हाफ ईयरली। फॉर हाफ ईयरली अमाउंट निकाल देते हैं। P 1 प्लस 20 अपॉन 100 2 डिवाइडेड बाय 100 3/2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास P, ये चला जाएगा 10 टाइम्स, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 दैट इज P इंटू 11/10 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 1331 बाय 1000 P। तो ये तो आ गया फॉर हाफ ईयरली। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1331P अमाउंट माइनस द
principal, that is 331 upon 1000 p. अब इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है विच इज 178. So we know that compound interest for yearly minus the compound interest for half yearly is 178.75. इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 331 p अपॉन 1000 minus 32 p upon 100 is equal to 178.75. ठीक, अब यहाँ से हम LCM ले लेंगे. दिस इज गोइंग टू गिव यू 1000 LCM विच इज 331p माइनस ये हो जाएगा 320p इज इक्वल टू 178.75. ठीक है, इसको उल्टा करके लिखना था, नहीं, ये आ जाएगा आपके पास 11p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 178.75. So we'll get p as 178.75 multiplied by 1000 divided by 11, which is going to be rupees 162.50. मतलब 16,250 is the difference in the compound interest, और इसका डिफरेंस निकाल के प्रिंसिपल आया है हमारे पास 16,250. Question number 24. Two person A and B borrow equal sum of money from a lender. A borrows at the rate of 12% per annum for 1.5 years, interest being compounded yearly. B borrows 10% per year at per annum for the same period, interest being compounded yearly. If A has to pay 295.75 more as interest, then find the sum of money each borrowed. तो पहले तो हम फॉर ए फाइंड कर लेते हैं अमाउंट फॉर 1 year, दैट विल बी p into 1 plus 12 on 100 to the power 1, which is 112 by 100 p. Amount for next half year, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा. सो 112 by 100 p, 1 plus 112, ये हो जाएगा 12 by 100 to the power half. सो 112 by 100 p, ये अंडर रूट ऑफ 112 by 100, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं इसी तरीके का. And under root of 112 is 10.6 something, so it is going to be 112 by 100 p multiplied by 10.6 by 10. और इसको फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1187.2 by 1000 p. अब हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1187.2 by 1000 p minus p, which is 187.2 by 1000 p. अब हम निकालेंगे फॉर बी. सो फॉर बी A इज इक्वल टू अमाउंट हम निकालेंगे P इंटू 1 प्लस कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो ये हो जाएगा 10/2 अपॉन 100 टू द पावर 2 इंटू 3/2. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास P 1 प्लस ये जाएगा 5 टाइम्स, सो 1/20 टू द पावर 3, विच इज़ P 21/20 का होल क्यूब, विच इज़ 9261 अपॉन
8000 p। अब इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 9261 p अपॉन 8000 माइनस p विल बी 1261 अपॉन 8000 p। तो यहाँ से अब हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, that is 1295.75 will be 187.2 upon 1000 p minus 9261 upon 8000 p. Taking LCM as 8000 and 8 into this is equal to 1497.6 minus 9261 p। ये भी p है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 295.75 p अपॉन 8000। ठीक है, सो p विल बी इक्वल टू 295.75 मल्टीप्लाइड बाय 8000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 236 है 0.6, 236.6। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ₹10,000 एज द आंसर, दैट इज द मनी दैट ईच बोरोड। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।